अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि महर्षि मनु ने न केवल पुरुषों के अपितु स्त्रियों के संस्कारों का भी विधान किया है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियों में कुछ विशेषताएं, कुछ पृथक्करण भी रखा है। यथा स्त्रियों के सभी संस्कार यथा काल यथा क्रम होने चाहिए, किंतु वे सब संस्कार मंत्र रहित होने चाहिए। और क्या कहा कि गुरुकुल में वास करने का तात्पर्य पति की सेवा है। पति की सेवा ही उनका गुरुकुल में वास करना है और घर का कार्य ही उनकी अग्नि सेवा अर्थात यज्ञ हवन इत्यादि हैं। अब आगे गुरु और शिष्य के बीच में क्या स्थितियां रहेंगी, शिष्य को किस प्रकार से अध्ययन करना है और गुरु को किस प्रकार से अध्यापन करवाना है, उनके विषय में प्रकाश डालते हुए क्या कह रहे हैं। उपनीयः गुरुः शिष्यं शिक्षये शौचम आदितः आचारम अग्निकार्यम च संध्योपासनम एव च। ये हमने पिछले कक्षा में देखा कि गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार करके आदि से लेके अंत तक जितने भी संस्कार हैं उनके विषय में शौच, पवित्रता, आचरण, अग्नि कार्य और संध्या उपासना के विषय में शिष्य को उपदेश करे। अब आगे देखिए, अध्येष्यमाणः तु आचान्तः यथा शास्त्रम उदंग मुखः ब्रह्मांजलि कृतो अध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः। अन्वय देखिए, अध्येष्यमाणः तु आचान्तः उदंग मुखः ब्रह्मांजलि कृतः लघुवासा जितेन्द्रियः यथा शास्त्रम अध्याप्यः। अध्येष्यमाणः अध्ययन करने वाले, अध्ययन करते हुए शिष्य को तू आचान्तः कैसा होना चाहिए, आचमन करके बैठना चाहिए। अध्ययन करने वाले शिष्य को तो आचमन किया हुआ होना चाहिए। उदंग मुखः और यथा शास्त्रम, शास्त्रों के अनुसार आचमन करके बैठना चाहिए। उदंग मुखः उत्तर की ओर, दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ब्रह्मांजलि कृतः ब्रह्मांजलि करके लघुवासा। अब यहाँ लघुवासा के दो अर्थ है, एक तो लघु वस्त्र यानी बहुत कम वस्त्र और दूसरा है पवित्र वस्त्रों को धारण करने वाला होना चाहिए। जितेंद्रियः जितेंद्रिय होना चाहिए। ऐसे शिष्य को यथा शास्त्रम शास्त्रों के कहे हुए निर्देश के अनुसार अध्याप्य शिष्य गुरु को, शिष्य को ऐसे को पढ़ाना चाहिए। क्या बता रहे हैं इसमें, गुरु के लिए बता रहे हैं कि उसको कैसे शिष्य को पढ़ाना है और शिष्य के लिए बता रहे हैं कि उसको कैसा होने के पश्चात अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने वाले शिष्य को सर्वप्रथम शास्त्रानुसार, शास्त्रों में कहे हुए नियमों के अनुसार आचान्तः आचमन करके बैठना चाहिए। उदंग मुखः उत्तर की ओर दिशा में मुख करके, ब्रह्मांजलि कृतः ब्रह्मांजलि करके, लघुवासा अल्प वस्त्र या स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जितेंद्रियः इंद्रियों पर नियंत्रण करके बैठना चाहिए। और ऐसे ही नियमों से युक्त शिष्य को गुरु को अध्याप्य अध्यापन करवाना चाहिए। ब्रह्मांजलि के विषय में अभी आपने सुना, अब ये ब्रह्मांजलि क्या है उस पर देखते हैं। ब्रह्मारंभे अवसाने च पादौ ग्राह्यौ गुरौ सदा संहृत्य हस्तावध्येयं स ही ब्रह्मांजलि स्मृतः। ब्रह्मारंभे अवसाने च गुरोः पादौ च सदा ग्राह्यौ हस्तौ संहत्य अध्येयं
ही सह ब्रह्मांजलि स्मृतः। ब्रह्मारंभे, ब्रह्म के आरंभ में अर्थात अध्ययन के प्रारंभ में, ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ वेद है या ब्रह्म ज्ञान है। वेद या ब्रह्म ज्ञान का अध्ययन करने से पूर्व और अवसाने, अध्ययन समाप्त होने के पश्चात, गुरोहो पादौ, गुरु के दोनों चरण, सदा ग्राह्यौ, सदा ही ग्रहण करने चाहिए अर्थात दोनों चरणों का स्पर्श करना चाहिए। हस्तौ संहत्य अध्ययम, और दोनों हाथों को मिलाकर अर्थात हाथ जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। सही ब्रह्मांजलि स्मृतः, इसे ही ब्रह्मांजलि कहा गया है। क्या करना है? शिष्य को जैसे ही अध्ययन प्रारंभ होता है और अध्ययन समाप्त होता है, इन दोनों स्थितियों में, दोनों प्रकार के समय में, दोनों परिस्थितियों में गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए तथा अध्ययन करते हुए दोनों हाथ जोड़ करके अध्ययन करना चाहिए। इसे ही ब्रह्मांजलि कहा गया है। अब चरण स्पर्श कैसे करना चाहिए आज की तारीख में? तो पहले तो लोग फिर भी दोनों पाँवों को स्पर्श करके सिर को नीचे जमीन पर लगा करके प्रणाम किया करते थे। धीरे धीरे वह प्रक्रिया खत्म होने लगी, लोग दोनों पाँवों को स्पर्श करने लगे। दोनों पाँवों के बाद अब घुटने तक पहुंच गए और घुटने के पश्चात बस एक ही हाथ होने लगा। एक हाथ घुटने तक स्पर्श हो जाया करता, नीचे झुक जाया करता। अब तो थोड़ा सा दूर भी खड़े होंगे 40-50 मीटर तो भी वहीं से ही चला देंगे, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी धूक। ये प्रक्रिया आ चुकी है। लेकिन शास्त्रों में महर्षि मनु ने चरण स्पर्श करने की क्या विधि बताई है, उसको ध्यान से देखिएगा। व्यत्यस्त पाणिना कार्यम उपसंग्रहणम गुरो, सव्येन सव्यः स्पृष्टव्यो, दक्षिणेन च दक्षिणः। व्यत्यस्त, बदल बदल करके, हेर फेर करके, पाणिना, हाथों को बदल करके, गुरुहो उपसंग्रहणम कार्यम, गुरु का उपसंग्रहण अर्थात चरण स्पर्श करना चाहिए। कैसे? सव्येन सव्यः अर्थात हमारे बाएं हाथ से बायां, दक्षिणेन च दक्षिणः, और दाएं से दायां चरण स्पर्श करना चाहिए। बाएं हाथ से बायां पैर, अब देखिए हमारा बायां हाथ जहां होगा, सामने अगर गुरु है तो उसका बायां पैर उसके अपोजिट साइड दूसरी तरफ होगा, और जो दायां हाथ हमारा है उसके विपरीत दिशा में गुरु का दायां पैर होगा। तो जब हम गुरु का चरण स्पर्श करते हैं दाएं से दायां और बाएं से बायां, तो हाथ जो है वो क्रॉस की दिशा में, काटने की दिशा में आ जाते हैं, अर्थात उलट पुलट हो जाती है। इसे ही व्यत्यस्त पाणी कहा जाता है। हाथों को बदल बदल करके दाएं से दायां, बाएं से बायां, आमने सामने करते हुए स्पर्श करना चाहिए। यही गुरु को चरण स्पर्श, अपने से बड़े लोगों के चरण स्पर्श की ये विधि बताई गई है। फिर क्या कह रहे हैं? अध्येष्यमाणम तु गुरु, अध्येष्यमाणम तु गुरु नित्य कालम अतंद्रितः अधिश्वभो इति ब्रूयात्, विरामो अस्तु इति चारभेत। अध्येष्य, गुरु तु नित्य कालम अतंद्रितः अध्येष्यमाणम भो अधिश्व इति ब्रूयात्, विरामस्तु च इति आरभेत। अब क्या कहना चाहिए? गुरु को नित्य ही, प्रतिदिन, अतंद्रितः सन, निरालस होकर के अध्ययन करने वाले। देखिए सबसे बड़ी बात कही शिष्य की यह है, विशेषताएं बताई जा रही हैं, उसकी योग्यताएं, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी अर्हताएं हैं कि उसको कैसा होना चाहिए। तो नित्य काल अर्थात वो रोज कक्षा में आए। ऐसा नहीं एक दिन आ गया, 2 दिन आ गया, 4 दिन आ गया, नहीं आया, जब मन हुआ जब आ गया, जब नहीं, नित्य ही जाना है। और कैसा? अतंद्रितः, तंद्रा से रहित, आलस्य से रहित होकर के, अध्येष्यमाण शिष्य को, जो शिष्य अध्ययन कर रहा है उसको भो अधिश्व, भो अधिश्व, अब तुम पढ़ो,
ऐसा कहकर के अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। विरामः अस्तु, और जब अध्ययन समाप्त हो जाए तो उस समय विराम अस्तु, अब विराम हो, ऐसा कहकर के गुरु को विराम करना चाहिए। जो शिष्य नित्य ही तंद्रा से रहित होकर के गुरु के चरणों में आकर के अध्ययन करता है, उसे गुरु को प्रारंभ करने से पहले, अध्ययन प्रारंभ करने से पहले भो अधीश्व कहना चाहिए तथा अध्ययन के समाप्त हो जाने पर विराम अस्तु, ऐसा कह करके अध्ययन समाप्त करना चाहिए। अब आगे क्या है? ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदावन्ते च सर्वदा स्रवति अनोंकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यते। ब्रह्मणः, ब्रह्म के, वेद अध्ययन के या ब्रह्म ज्ञान के, आदौ अंते च, आदि में प्रारंभ करने से पूर्व और अंत अर्थात अध्ययन समाप्त करने के समय सदैव ही ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणवम कुर्यात्, प्रणव किसको कहते हैं? ओमकार को कहा जाता है। वेद अध्ययन के प्रारंभ में और अंत में सदैव ही प्रणव अर्थात ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यतः, क्योंकि पूर्वम अनौकृतम, पूर्व में अनौकृत न ओमकृत, जिसमें ओंकार का उच्चारण नहीं किया गया है, ऐसा वेद अध्ययन स्रवति, बिखर जाता है, पुरस्ताच्च विशीर्यते, और अगर बाद में नहीं कहा गया तो वो नष्ट हो जाता है। अगर हमें अध्ययन के समय, कई लोगों की समस्या होती है कि हमें स्मरण नहीं होता, याद तो कर लेते हैं, उस समय तो याद भी हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उनके लिए बड़ा सुंदर सा सूत्र महर्षि मनु ने दिया है कि आप अपना अध्ययन प्रारंभ करने से पहले प्रणव का, ओंकार का उच्चारण करें। क्यों? क्योंकि अगर अध्ययन प्रारंभ करने से पहले ओंकार का उच्चारण नहीं किया गया तो हमारा अध्ययन जो है वो बिखर जाता है, और बाद में अगर उच्चारण नहीं किया गया तो अध्ययन जो है वो विशीर्ण हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। देखिए, कभी भी आपको कोई वस्तु उठानी हो तो आप क्या करते हैं? उस वस्तु के एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर की तरफ रखते हैं और फिर उसको पकड़ करके लेके जाते हैं। मान लीजिए आपको 10, 15, 20 कॉपियों को उठाना पड़े। छोटे बच्चे थे तब गुरु की आज्ञा पालन करके वो कॉपीज़ को इधर से उधर ले जाने का काम करते ही थे। तो ध्यान दीजिए, उस समय क्या होता है, हमारा एक हाथ उन कॉपियों के नीचे होता है, एक हाथ उन कॉपियों के ऊपर होता है। अगर आपने ऊपर वाला हाथ हटा दिया कई बार तो क्या हो जाता है? कॉपियाँ नीचे गिर जाती हैं। और अगर नीचे हाथ नहीं लगाया तो गिरना ही गिरना है। वही स्थिति इस समय है कि अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्माध्ययन अर्थात वेदों का अध्ययन या ब्रह्म विद्या संबंधी जो भी अध्ययन है उसको प्रारंभ करने से पहले प्रणव अर्थात ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा लाभ होगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अनोंकार पूर्वक किया गया अध्ययन जो है वह बह जाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसके पश्चात, अध्ययन के पश्चात अगर ओंकार का उच्चारण नहीं किया तो भी हमारा अध्ययन जो है वो नष्ट हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान हमारा ही होना है। इसीलिए अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व और अध्ययन समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक शिष्य को ओंकार का उच्चारण निश्चित रूप से करना चाहिए, ताकि हमने जो अध्ययन किया है वह हमारी बुद्धि में स्थिर हो सके, हमारी प्रज्ञा में वह प्रकाश प्रदान कर सके। कल महर्षि मनु के विषय में और देखेंगे कि उन्होंने शिष्य के लिए, ब्रह्मचारी के लिए और गुरु के लिए और क्या निर्देश दिए हैं, किस प्रकार से बैठना चाहिए और भी क्या क्या करना चाहिए। इस विषय की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।